हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी यूनिट है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा का विकास। और इस यूनिट में हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813। बहुत इम्पॉर्टेंट आज हम क्वेश्चन आंसर्स इसके डिस्कस करेंगे, तो शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आप ये बताइए कि अगर अंग्रेज़ सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे तो वो यहाँ पर स्कूल कॉलेज क्यों खोलेंगे। 1813 तक अंग्रेज़ों ने 250 साल यहाँ भारत पर राज किया, पर शिक्षा पर तो एक भी रुपया नहीं लगाया। तब पता है क्या हुआ? ब्रिटेन में समाज सुधारक बोले कि भारत को गुलाम बना रखा है, भारत को पढ़ाओ भी। और तब मजबूरी में ये पहला कानून आया जो ब्रिटिश संसद ने पास किया, चार्टर एक्ट। क्योंकि पहली बार सरकार ने माना कि शिक्षा का काम भी कंपनी का ही काम है। अब इसके बाद इसके लिए काम के लिए पैसा तो दे दिया शिक्षा के लिए, लेकिन वो पैसा खर्च किस भाषा में होगा? यहीं से सारे झगड़े की शुरुआत हुई। और ये भी समझिए कि यहीं से, इसी चार्टर एक्ट से, 1813 से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव भी पड़ी। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही? 1793 में विल्बरफोर्स ने शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, 1793 में, लेकिन कंपनी ने खारिज कर दिया था। इसमें चार्टर एक्ट में प्रावधान क्या रखा गया था? इसमें धारा थी 43 और उस धारा के अंतर्गत ये कहा गया कि 1 लाख रुपए वार्षिक साहित्य के पुनरुद्धार और ज्ञान विज्ञान प्रचार हेतु खर्च किए जाएंगे। इसका परिणाम क्या रहा चार्टर एक्ट का? इसका परिणाम यह रहा कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट मिल गई और कलकत्ता में स्कूल खुले। अब समस्या क्या आई इस एक्ट में? जो पैसा दिया जा रहा था 1 लाख रुपए वार्षिक, वो पैसा 10 साल तक खर्च नहीं हुआ। अब क्यों नहीं खर्च हुआ? क्योंकि विवाद हो गया था कि शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए, संस्कृत पढ़ाएं या अंग्रेजी पढ़ाएं। इस एक्ट का महत्व क्यों है? 2 वजह से फ्रेंड्स इसका महत्व है। एक तो आंग्ल प्राच्य विवाद की शुरुआत हुई, और दूसरा लोक शिक्षा सामान्य समिति का गठन हुआ 1823 में, वो भी इससे ही संबंधित है। अब इसके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो एग्ज़ाम्स में आपके आ सकते हैं, बार बार रिपीट भी हो सकते हैं। चार्टर एक्ट कब पास हुआ? ये कई बार मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ, बहुत बार। 1813, इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चार्टर एक्ट का पास होने का जो ईयर है वो है 1813। और दूसरी, शिक्षा हेतु इस एक्ट में कितनी राशि तय हुई थी? 1 लाख रुपए वार्षिक। अच्छा, किस धारा में शिक्षा का प्रावधान था? ये धारा थी 43। 1793 में किसका प्रस्ताव खारिज हुआ? ये पृष्ठभूमि में बताया था, विल्बर फोर्स का। 1823 में समिति कौन सी बनी थी? लोक शिक्षा सामान्य समिति। इस समिति का इंग्लिश नेम जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, GCPI, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। चार्टर एक्ट से भारत में आने की अनुमति किसको मिली थी? ईसाई मिशनरियों को। और चार्टर एक्ट से कौन सा विवाद शुरू हुआ था? भाषा का, आंग्ल प्राच्य विवाद। कंपनी ने पहली बार किसे दायित्व माना? किसे दायित्व माना था कंपनी ने? शिक्षा को, कि शिक्षा भी कंपनी का ही काम है। 1813 से पहले शिक्षा पर कंपनी का रुख कैसा था? बिल्कुल उदासीन था। अच्छा, प्राच्य शिक्षा के अर्थ में क्या सम्मिलित है? संस्कृत, अरबी और फारसी। और पाश्चात्य में अंग्रेजी और विज्ञान। ये राशि जो 1 लाख रुपए वार्षिक दी जा रही थी, ये 10 साल तक खर्च क्यों नहीं हुई? अभी बताया कि विवाद चल रहा था किस पर? माध्यम पर। चार्टर एक्ट किस चार्टर के नवीनीकरण में आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1813 के बाद पहला सरकारी कॉलेज जो था वो कौन सा था? कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, 1824 में। याद रखेंगे, 1824 में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज। चार्टर एक्ट की मुख्य सीमा क्या रही? सीमा यही थी, एक तो ना तो उद्देश्य स्पष्ट था और ना ही माध्यम स्पष्ट था, दोनों में ही अस्पष्टता थी।
मिशनरियों ने किस भाषा में स्कूल खोले? मिशनरियों ने अंग्रेजी में खोले और स्थानीय भाषा में खोले। चार्टर एक्ट किस देश की संसद का था? ब्रिटिश संसद का। 1813 एक्ट से शिक्षा किस सूची में आई? कंपनी के कार्यों में। और बेंटिक जो थे वो कब गवर्नर जनरल बने थे? 1828 में। चार्टर एक्ट के बाद प्राच्यवादियों के जो नेता थे वो कौन थे? H.T. प्रिंसेप। और चार्टर एक्ट से पहले क्या मिशनरी शिक्षा वैध थी? नहीं, मिशनरी शिक्षा वैध नहीं थी। मिशनरी को आने की अनुमति भारत चार्टर एक्ट के बाद ही मिली थी। 1813 का जो ये चार्टर एक्ट था, इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा? सबसे महत्वपूर्ण यही प्रभाव कि आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। और ये चार्टर एक्ट कितने वर्ष के बाद नवीनीकृत होता था? इसका उत्तर है लगभग 20 वर्ष के बाद। लगभग नहीं लगाएंगे, 20 वर्ष के बाद ही यह नवीनीकृत होता था। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कीजिएगा अपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिसमें आप शिक्षा से संबंधित आप बैठने जा रहे हैं इस फील्ड में। और आगे और भी क्वेश्चंस के लिए और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।